मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं मलिक जमशेद और आप देख रहे हैं हमारा ये प्यारा सा चैनल। आज इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम का जो है एक सिंपल सा डिफरेंस देखा था हमने, और उसकी एक मुकम्मल हमने ये भी देखा था कि केमिकल क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, और उन दोनों का एक जो है ना एक स्केच हमने देखा था। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमने जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो कि एक रिएक्शन की टाइप्स होती हैं उसको हमने ज़रा सा टच किया था। लेकिन इस वीडियो में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की एक मुकम्मल जो है ना उसका डिफरेंस देखेंगे, और उसका कंप्लीट कंसेप्ट आज हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे। और इस वीडियो के बाद आपको कभी भी लाइफ टाइम में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान फ़र्क नहीं भूलेगा। सो वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम इनके सबसे पहले पॉइंट्स लिखने की बजाय पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, और समझने के लिए मैं सिर्फ क्या करता हूँ, एग्ज़ाम्पल इसकी कोट कर लेता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल हम जनरल उसकी ले लेते हैं और एक हम उसकी ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल से हम इसको देख लेते हैं और दोनों को फिर कंपेयर करते हैं और एक फ़र्क निकालते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो दोनों में क्या है डिफरेंस है। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए कि ए और बी मिल के हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, सी और डी बना रहे होते हैं। इसी तरह से अगर एक और रिएक्शन है जिसमें ए और बी मिल के हमारे पास क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। स्टूडेंट्स आप जनरली इसको ज़रा देखें, मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों रिएक्शन को समझाने के लिए क्या किया है कि एक जनरल रिएक्शन ली है जिसमें ए और बी मिलते हैं और सी और डी बना रहे हैं। ये एक हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखी है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, और ये वाली एग्जाम्पल आप समझें कि ये हमारे पास है किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं, एक तो इनके नाम भी कुछ बता रहे हैं। रिवर्सिबल का लफ्ज़ जो है क्लियर एक बता रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसे आप ना रिवर्स कर सको। ठीक है, एक बात ये। दूसरा, इरिवर्सिबल हमारे पास यहाँ पर ये बता रहा है कि ऐसा रिएक्शन इर मीनोत नॉट जिसे आप रिवर्स जो है नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास एक रिएक्शन है जनरली, ये जो हमारे पास एक इस बात का पता है, हमने ये पढ़ा है कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और उसके नतीजे में इन दोनों के जो रिएक्टेंट होते हैं इनके नतीजे में जो मिलते हैं उसके नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं, मतलब जो चीज़ हमें हासिल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट्स। सेम इसके भी ऐसे है, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट हैं, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अच्छा, तो इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है? सबसे अहम फ़र्क स्टूडेंट्स मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ना रिएक्टेंट 100 पड़े थे। कितने पड़े थे? 100। और प्रोडक्ट कितने पड़े थे? ये कब है? ये उस वक्त है जब आपके पास टाइम 0 होगा। टाइम 0 का ये मतलब है कि अभी हमने रिएक्शन शुरू नहीं किया, इनको हमने अलग अलग लिया हुआ था, और 100 ये पड़े थे और ये हमारे पास क्या थे, 0 थे। कब? जब आपके पास वक्त क्या था, 0 था। अच्छा, जब ए और बी मिलेंगे आपस में और प्रोडक्ट बनेंगे सी और डी, होगा क्या? ये सीन हकीकत में आप देख सकते हो। इसका ये मतलब है कि ए यहाँ पड़ा था, बी यहाँ पड़ा था, इन तीनों को अब आपने डाल दिया ए की बीकर के अंदर, तो ए और बी मौजूद हैं इकट्ठे यहाँ के ऊपर। अब ये दोनों ए और बी मिलेंगे, कुछ टाइम के बाद इसी बीकर के अंदर आपको सी और डी नज़र आना भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब आपके पास अभी आपने ए और बी को डाला है, और मान लीजिए कि ये दोनों, फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये 100 हैं, इनकी जो मिकदार है कितनी है, 100 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी मिले नहीं हैं, अभी इन्होंने मिलना है। ठीक है, तो जब ये मिलेंगे, मतलब अलग अलग पड़े थे, इनको जो ही आपने डाला तो ये आपस में रिएक्ट करना क्या कर देंगे, शुरू, क्योंकि वो पहले अलग अलग पड़े थे, ए अलग था, बी अलग था, इन दोनों को मिलाया तो होता क्या है,
आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ए और बी आपस में मिलते जाते हैं, सी और डी क्या होता है, बनता चला जाता है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाता है, AT। मान लीजिए यहाँ ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ेंगे, ये कम होंगे, क्यों? क्योंकि ये मिलते जा रहे हैं और ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, बनते चले जा रहे हैं। कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए 60 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 40। एक ऐसा टाइम आएगा कि इन दोनों में 50-50% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50-50% हो जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर प्रोडक्ट, अब इसका ये मतलब हुआ कि ए और बी जब मिलते हैं और मिल के वो क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये याद रखेंगे, मतलब क्या है, रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, आगे की तरफ। और जब सी और डी दोबारा से मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन को देखें, अगर यहाँ पर 80 होता है, ये 20 होते हैं, ये आपके पास 60 होता है तो ये कितने होते हैं, 40 होता है, ये आपके पास मान लीजिए 80 होता है तो ये कितने होते हैं, 20 होते हैं, ये 0 बच जाते हैं, ये सॉरी मैं यहाँ गलत लिख के हूँ, इसमें आपके पास ये बढ़ रहे हैं ना, तो ये 80 है तो ये 40, इस तरह से। अगर ये, क्योंकि इनको हमने कम करना है ना, अगर हमारे पास ये यहाँ पर कम हो के 40 पर आ रहे हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर ये हमारे पास 20 हो रहे हैं तो ये कितना हो रहा है, 80। एक ऐसा टाइम है अगर रिएक्टेंट 0 हो जाएंगे और प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है आपको? इनमें जो एक सीन है, इनमें ए और बी मिलकर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन आगे की तरफ आ रहा है, रिएक्शन की वापसी का कोई भी चांस नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर नहीं है। मतलब रिएक्शन अगर चलेगा तो सिर्फ ए और बी मिलेंगे, उन मिलने के बाद क्या बन जाएंगे, सी और डी बन जाएंगे, और रिएक्टेंट क्या होते जाएंगे, ऐसा ऐसा यूज़ होते जाएंगे और इनकी मिकदार कम होती जाएगी और प्रोडक्ट इनके मिलने से इनकी प्रोडक्ट क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी। तो एक बात तो यहाँ से ये पता चली कि ये सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि रिएक्टेंट सिर्फ क्या जो है मिल के सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं, और रिएक्शन की जो एक डायरेक्शन है, जो इसका एक फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, तो इसकी सिर्फ एक ही सीमत है। लेकिन रिवर्स में अगर देखें तो ये हुआ, यहाँ पर एक सीन नज़र आ रहा है कि जब ए और बी मिल रहे हैं तो उन्होंने क्या बना दिया, सी और डी बना दिया। लेकिन एक सीन और नज़र आ रहा है कि जहाँ पर जो अभी प्रोडक्ट सी और डी बने हैं वो दोबारा आपस में मिलने के बाद फिर से क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं। तो ये वो दो पॉइंट हैं। मतलब ये हुआ कि इनमें जो एक मेन जो है पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं दोबारा से आपको क्या दे रहे हैं, रिएक्टेंट दे रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट ने मिलकर प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी देने हैं, वो यहाँ पर भी देंगे स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा बात है वो ये है कि यहाँ प्रोडक्ट मिलकर दोबारा से क्या बना, रिएक्टेंट। लेकिन ये वाला सीन आपको प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। अभी तक हमने ये देखा, एक तो जो रिवर्सिबल है ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब फॉरवर्ड में भी जा रहा है। फॉरवर्ड में कौन मिल रहे हैं, रिएक्टेंट मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं। और रिवर्स में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मिल रहे हैं और दोबारा से वही चीज़ बना रहे हैं जो चीज़ जिस चीज़ से हमने प्रोडक्ट बनाए थे। तो मतलब वो आगे की तरफ भी जा रहा है, पीछे की तरफ भी आ रहा है। तो यहाँ से एक और पॉइंट भी हमारे सामने आ रहा है कि ये एक टू डायरेक्शन मतलब है, या दूसरे लफ्ज़ों में सिंपल मैं क्या दूँ, ये एक हमारे पास क्या है, बाई डायरेक्शन रिएक्शन है। मतलब जिसकी दो डायरेक्शन, कौन कौन सी, एक आपके पास इसकी फॉरवर्ड है और दूसरी इसकी कौन सी है, रिवर्स है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं यूनि डायरेक्शन। और यूनि डायरेक्शन कौन सी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है और वो हमारे पास है फॉरवर्ड, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दो बातें यहाँ पर क्लियर हो गई।
एक बात ये समझ में आ रही है कि इनके बारे में एक और पॉइंट ये होता है कि ये हमारे पास कभी भी क्या होते हैं, नेवर गोज़ टू कंप्लीशन, नेवर गोज़ टू कंप्लीशन। मतलब ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इन्हें कभी भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं माना जाता, लेकिन इनको हम कंप्लीट रिएक्शन बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्लियर बात कर लें, बहुत ही अहम है, ये कंप्लीट क्यों नहीं होते और ये कंप्लीट क्यों हो रहे। देखिए एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप ज़रा सा समझें। अच्छा ए और बी मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सी और डी। अभी ये मिलकर ये प्रोडक्ट बना ही रहे होंगे, उसी टाइम में ये वाले दोबारा से मिलकर क्या बनाना शुरू कर देते हैं, रिएक्टेंट। मतलब जो जिस चीज़ को हम मिला रहे हैं वो बन रहा है उससे, फिर वही चीज़ जो अभी बनी है वो दोबारा मिल के रिएक्टेंट बना रही है। तो मतलब ये है कि रिएक्शन तो पूरा ना होना, रिएक्शन तो तब पूरा होता है ना जब जो दो चीज़ें आपस में आप मिला रहे हो और वो सारी की सारी मिल जाएं और आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हो, जिसको आप प्रोडक्ट बोलते हो, तो उसे हम मुकम्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ए और बी हैं, शुरू में 100 थे, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। आहिस्ता आहिस्ता ये मिलते गए, जुड़ते गए आपस में और हमारे पास रिएक्टेंट कम होते गए, इवन कि वो बात ज़ीरो पर आ गई और प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो से शुरू हुए थे, वो कहाँ पर चले गए, 100। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिएक्शन आपके पास 100% क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनको हम क्यों, अच्छा कंप्लीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन कौन सी है, वो हमारे पास ये होती है कि वो रिएक्टेंट से किसकी तरफ होती है, प्रोडक्ट की तरफ होती है, और उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में इन दोनों एग्जाम्पल्स को सामने रखने के बाद एक बात ये पता चल रही है कि इनमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट देंगे, लेकिन इनमें आपके पास प्रोडक्ट कभी भी दोबारा से रिएक्टेंट नहीं देने वाले। क्यों, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ही सिर्फ एक होती है, वो फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे, एक पॉइंट। दूसरा, इनकी डायरेक्शन दो हैं, फॉरवर्ड भी है रिवर्स भी है। देख रहे हैं ये आगे की तरफ भी जा रहा है और पीछे की तरफ। जो आगे की तरफ है उसे फॉरवर्ड बोलते हैं। ये आर मतलब रेट होता है, आगे जाने की फॉरवर्ड स्पीड। तो आगे जाने की स्पीड और रिवर्स में आने की स्पीड, रेट, आर से मीन है रेट। ये कभी कंप्लीट नहीं होते। क्यों कंप्लीट नहीं होते, ड्यू टू टू डायरेक्शन। और ये कंप्लीट क्यों होते हैं, ड्यू टू यूनी डायरेक्शन, जो कि एक ही डायरेक्शन है। अच्छा एक और मज़े का फ़र्क बता देते हैं आपको। अच्छा स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास जो कि इन दोनों रिएक्शन को जो एक जनरल लिखा हुआ है, इन दोनों को देखने से ये पता चल रहा है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इनको हम दो एरो से शो कर रहे हैं। देख रहे हैं, एक ऊपर एरो है, दूसरा कौन सा, नीचे एरो है। अब इन एरो को मैंने लिखा कैसे हुआ है, इन एरो को मैं ऐसे भी लिख सकता था, मतलब एक पूरा एरो ऐसे डालकर और नीचे ऐसे डाल देता, तो ऐसे भी लिख सकता था। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, जो केमिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। अब जो उन्होंने जो हमें बताई है, हमें उसी को ही फॉलो करना होगा, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन की जो एक शो करने का तरीका है, एक एरो बनाना है लेकिन उसके ऊपर हेड आपने सिर्फ एक ही बनाना है। तो ये वाला मेथड बिल्कुल गलत है, आपने इस मेथड को फॉलो करना है। एक तो इनको आप सिंपल कह सकते हो कि इनको आप टू एरो से क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, जो कि मैं आपको यही रिएक्शन से इन दोनों को सामने रखकर बता रहा हूँ। अभी मैं इनकी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का एक मुकम्मल एग्जाम्पल भी सारी बताऊँगा और पॉइंट्स लिख कर बताऊँगा, लेकिन अभी आप इसका सिंपल मेजर सा डिफरेंस समझें। टू एरो से, और इनको हम किस से शो कर देते हैं, सिंगल एरो। और सिंगल एरो कंप्लीट एरो, जिसके दोनों साइड से जो है इसके पॉइंट्स होने चाहिए, हेड होने चाहिए इसके साइड। सो ये हमारे पास सिंगल एरो से शो हो रहे हैं और वो हमारे पास किस से शो हो रहे हैं, डबल एरो से शो हो रहे हैं। अच्छा एक सबसे अहम बात जो कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो एक लफ्ज़ है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारा वो वीडियो आने वाला है, जो कि बहुत ही है इस टाइम, क्योंकि आपने मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम बोला था, उसमें लफ्ज़ इक्विलिब्रियम था। तो इसका मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम को बहुत मेजर डिफरेंस जो है यूज़ करने वाले हैं। तो हमें ज़रा ये पता चलना चाहिए कि रिएक्शन तो दो हैं, एक रिवर्सिबल दूसरा इरिवर्सिबल है। क्या इक्विलिब्रियम का ताल्लुक, अभी मैं बता देता हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो रिवर्सिबल से है या इरिवर्सिबल से है। स्टूडेंट्स पहला पॉइंट आप क्लियर कर लें
कि इक्विलिब्रियम का ताल्लुक जो है वो रिवर्सिबल से ही है सिर्फ। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा सीन आपको इक्विलिब्रियम का जो है, जो इक्विलिब्रियम का सीन है वो आपको इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर कर लें, यानी कि इक्विलिब्रियम जो भी है मैं भी समझाता हूँ, लेकिन इतना पता चल गया है कि इक्विलिब्रियम का ताल्लुक किसके साथ है, रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ है, उसका बिल्कुल भी ताल्लुक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ नहीं है। ओके हो गया। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको यहीं से अभी समझा देता हूँ। देखिए एक रिएक्शन हमने जनरल लिया था, कहा यह था कि ए और बी मिले, क्या बना दिया, COD बना दिया। अब जब ए और बी मिले, COD बने, हमें यह भी पता चल चुका है कि रिवर्सिबल की कितनी डायरेक्शन होती है, हमारे पास 2 डायरेक्शन होती हैं, कि वो आगे की तरफ भी जा सकता है, वो जो है पीछे की तरफ भी आ सकता है। रेट ऑफ आगे जाने की जो स्पीड है, मीन टू से हमारे पास जो आगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स जो है ये दोनों चल रहे हैं इसके अंदर। तो इक्विलिब्रियम फिर क्या है, देखिए शुरू में होता क्या है, ज़रा आपने थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है। बाकी इंशाल्लाह एक वीडियो वो भी आएगा कि इन दोनों का मैं डिफरेंस बताऊंगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या फ़र्क होता है। लेकिन अभी आप थोड़ा सा ये समझें कि जब आपके पास शुरू में ये थे तो रेट ऑफ रिवर्स नहीं था, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, जब ये मिलेंगे तो वो बनेंगे ना, तो शुरुआत तो इन्होंने करनी है ना। तो जब ये शुरू करेंगे, जब ये मिलेंगे आपस में, तो ऐसा COD क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। अब ये जो COD बनेगा, इन C और D से अगर हम देखें तो देखो ये जैसे 100 थे, ये बिल्कुल 0 थे एक टाइम 0 के पहले, लेकिन जो वक्त गुजरता गया, मतलब एक रिएक्शन को आप देना वो टाइम जो गुजरता चला जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते गए, कम होते गए। 80 से कितने हो गए, 20, ये 60 से कितने हो गए, 40। लेकिन एक ऐसा टाइम आया, ये 50-50 कब होगा, क्योंकि जब ये आगे की तरफ जाएंगे तो थोड़ी ही देर के बाद जो ही कुछ मिकदार इनकी बनेगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मिलने के बाद ये वापस भी ए और बी बनाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जितने मालिक्यूल ए और बी के मिलके आगे की तरफ बना रहे होंगे प्रोडक्ट, उतने ही मालिक्यूल मिलकर ये ए और बी के बना रहे होंगे। शुरू में इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि इधर मिकदार ज़्यादा पड़ी है, उधर है ही कुछ नहीं, ठीक है। तो ये ज़्यादा हैं, ये मिलेंगे भी जल्दी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ही बढ़ते चले जाएंगे, जो ही ए और बी मिलते चले जाएंगे, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा, मान लीजिएगा अगर ए और बी मिले, इनके ना 10 मालिक्यूल ए और बी मिलते हैं, 10 मालिक्यूल प्रोडक्ट के बना रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद COD यही मिलकर दोबारा से और 10 मालिक्यूल इनके भी बना रहे होंगे। शायद शुरू में ऐसा होता है, अगर ये 10 बना रहे होंगे तो ये फिर इनका 1 बन रहा होगा, कुछ देर के बाद इनके 3 बन रहे होंगे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि अगर ए और बी मिलकर 10 मालिक्यूल प्रोडक्ट के बना रहे हैं ना, तो उसी टाइम पर सेम उसी वक्त COD यानी कि प्रोडक्ट के भी 10 मालिक्यूल जो होंगे ना, वो मतलब आपस में मिलकर 10 रिएक्टेंट के मालिक्यूल भी बना रहे होंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ, यानी कि अगर वो भी 10 बना रहे हैं, ये भी इधर से 10 बना रहे हैं, शुरू में नहीं होगा लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा। तो एग्जांपल दे रहा हूँ 10 की, मतलब जितने ये बना रहे हैं, अगर वो 5 बना रहे हैं तो ये भी 5 बनाएंगे, अगर वो 10 बना रहे हैं तो ये भी 10 बनाएंगे। लेकिन ये शुरू में नहीं होता, एक ऐसा पॉइंट जब ये आ जाए सीन, उस वक्त मैं अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो चुका है, बराबर, तो इस पे आपको कोई एतराज़ मेरे ख्याल में नहीं होगा। यानी कि आगे जाने की स्पीड और वापस आने की रिएक्शन की स्पीड क्या है, बराबर हो गई है। जब ये वाला सीन हो जाए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये 50-50% हो जाए, दोनों तरफ इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, और रिएक्शन एक ही स्पीड के ऊपर चलने लगता है। और बाज़ औक़ात तो यूँ मालूम होता है कि रिएक्शन रुक चुका होता है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, वो रुका नहीं होता। वो रुका क्यों नहीं होता, क्योंकि वो रिएक्शन चल रहा होता है, लेकिन एक इतना स्टेडी और स्मूथली चल रहा होता है, आराम के साथ ऐसे चल रहा होता है, क्योंकि दोनों की स्पीड ना बराबर चल रही होती है। और हमें ऐसे मालूम होता है कि रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या चल रहे होते हैं, बराबर स्पीड पर चल रहे होते हैं। तो वो वाला पॉइंट रिवर्सिबल रिएक्शन में
वो वाला पॉइंट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इक्विलिब्रियम की थोड़ी सी समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में हो सकता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो है इक्विलिब्रियम का कोई भी सीन नहीं है। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं है? जहन में सवाल आता है, सर यहाँ तो इक्विलिब्रियम है पर यहाँ क्यों नहीं है? देखिए स्टूडेंट्स, एक आम सी बात है। देखिए, जब आपके पास रिएक्टेंट थे, ठीक है, वो रिएक्टेंट मिले और हमें इतना पता है इन सब की डायरेक्शन एक ही है, इनका सीन कॉमन है 100, 80, 60, 40, 20, 0, और यहाँ पर क्या है 0, 20, 40, 60 और एंड जो है फाइनली क्या होता है 100। इवन के जो रिएक्शन होते होते जो 100 थे वो 0 हो गए, जो 0 थे वो 100 हो गए। रिएक्टेंट में अब कुछ भी नहीं बचा, सारा का सारा क्या बन गया? प्रोडक्ट। अब इन दोनों में इक्विलिब्रियम कैसे आ सकता है? इक्विलिब्रियम तो तब आता ना कि ये प्रोडक्ट दोबारा मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट भी बनाते हैं। तो इन दोनों में ये इक्विवेलेंसी का जो एक पॉइंट है वो नहीं आता, जिसकी वजह से हम सिंपल कह सकते हैं कि इनके दरमियान कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं आने वाला, ड्यू टू देयर ओनली वन डायरेक्शन के, ये सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स का कोई सीन नहीं है। तो जितने रिएक्टेंट मिलते हैं उतने हमारे पास क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट बन जाते हैं। और इन प्रोडक्ट में जो है हमारे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम जो है बिल्कुल ही नहीं बनता, ड्यू टू देयर ओनली वन सिंगल डायरेक्शन। अगर हाँ इनमें डबल डायरेक्शन होती तो मैं लाजमी में मतलब हम देख लेते कि प्रोडक्ट दोबारा से बना रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट है। तो इनको आप रिवर्स, एक दूसरा पॉइंट, इनको आप रिवर्स भी कर सकते हो। और हमने क्लियर देखा कि रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट, तो इनको रिवर्स भी किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात, ये रिएक्शन स्लो होते हैं। क्या होते हैं? स्लो। लेकिन ये वाले रिएक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। अब ये वाला फर्क क्यों है? ये क्यों स्लो हैं और वो क्यों फास्ट हैं? देखो, एक कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, यहाँ रिएक्शन को दो अपोजिट फोर्सेस को क्या करना पड़ रहा है? फेस करना पड़ रहा है। और यहाँ पर रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, उसके लिए कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। वो सिर्फ आराम के साथ स्मूथली किसकी तरफ, उसने फॉरवर्ड से ही किस में जो है प्रोडक्ट बनाने हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, रिवर्स का कोई सीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो अपोजिट, फॉरवर्ड में भी जा रहा है, रिवर्स में भी आ रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन की ना वो स्पीड नहीं रह पाई, क्योंकि दो अपोजिट फोर्सेस है ना, फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रहा है, रिवर्स पीछे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या पड़ जाती है? स्लो पड़ जाती है। तो याद रखना, जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो फौरी होते हैं। जैसे आपको छोटी सी मैं मिसाल दूँ, आप एक पेज को जला कर देख लें, पेज को आप जो ही पेज को जलाएंगे तो वो रिएक्शन फौरी हो जाता है, वो जो पेज था वो जल कर क्या होता है? रॉक हो जाता है। तो आप कर सकते हो उस रॉक, जो एक राख आपके पास बनी है, ठीक है, उस राख को आप दोबारा पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। पहली बात है वो इरिवर्सिबल है, मतलब वो नहीं हो सकता, बस जल गया तो जल गया, अब दोबारा से वापस नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है कि वो हुआ भी बहुत तेज़ी के साथ। तो इस तरह की एक ये जो है एग्जाम्पल है कि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? फास्ट होते हैं हमारे पास। अच्छा, एक अहम पॉइंट और छोटा सा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इन्हें आप किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते हो, लेकिन इनको सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन से ही शुरू कर सकते हो। कैसे? अगर आपके पास ए और बी मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? वो सी और डी बनाते हैं। तो एक ही इस तरफ से शुरू होगा, या तो आप इनको जैसे इनको आपने 100 लिया तो हमारे पास ये एक ही डायरेक्शन थी, तो ये ए और बी मिले, हमारे पास क्या बन गया? सी और डी बन गए। तो इनमें ऐसा आपको कोई भी सीन देखने को नहीं मिलेगा। तो इनमें अगर हम इनकी बात करें, ए और बी अगर मिलते हैं तो वो क्या बना रहे हैं? वो सी और डी बना रहे हैं। तो इनको आप इधर से, अगर मान लीजिए इनको मैं 100 ले लेता, इनको 0 ले लेता, तो रिएक्शन इधर से शुरू हो जाता। पहले ये फॉरवर्ड होता, फिर ये रिवर्स हो जाता। तो बात ये है कि फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, आप इनको लो और इनको, मसलन अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे ले लेता, क्योंकि याद रखिए स्टूडेंट्स, एक अहम पॉइंट ये भी है कि मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। अच्छा, इसमें अगर आपके पास ऐसे होता, सी और डी मिलके क्या बना रहे हैं? ए और बी बना रहे हैं। तो देखो, अगर आपके पास प्रोडक्ट हो तब भी वो रिएक्टेंट दे देंगे आपको,
अगर रिएक्टेंट थे तब भी आपको प्रोडक्ट दे रहे, तो रिएक्शन आप यहाँ से शुरू करो या यहाँ से शुरू करो, रिएक्शन को आप शुरू कर सकते हो दोनों तरफ से। तो रिएक्शन का कोई मसला नहीं है, चाहे आप फॉरवर्ड से शुरू करो या रिवर्स से, क्योंकि रिवर्सिबल है, उसने रिवर्स तो होना है। तो रिवर्सिबल का सीन आपको यहाँ दिखेगा, लेकिन इरिवर्सिबल में नहीं होगा। जो एक साइड से आप शुरू करेंगे तो वो दोबारा से आपके पास शुरू, मसलन अगर सी और डी भी होते ना तो वो क्या बना देते हैं, ए और बी बन जाते, लेकिन कभी भी ए और बी दोबारा से आपको सी और डी नहीं दे सकते। सो इसी वजह से इनमें ऐसा कोई सीन नहीं, इनको आप रिवर्स भी कर सकते हो, इसकी दोनों डायरेक्शन है, लेकिन इनमें ऐसा सीन आपको देखने को नहीं मिलता। तो स्टूडेंट मैं जल्दी से इस पूरे जो है लेक्चर को समराइज़ कर देता हूँ, जो कि बहुत ही अहम लेक्चर था। अब हमने ओवरऑल क्या सीखा जल्दी से मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट ये हमने देखा कि इसकी मैं अभी और 2 एग्जाम्पल भी अभी कोट कर देता हूँ। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स अगर हम कुछ और देख लें, ठीक है, और इसकी भी 1-2 और एग्जांपल हम थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर इनके डिफरेंसेस में लिख देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें एग्जांपल का ये है, जैसा कि आपके पास अगर हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये दोनों गैसेस होती हैं, अगर ये मिल जाती हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, 2HI बन जाता है। इसी तरह से आपके पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, अगर आप इसको, ये ऊपर डेल्टा का निशान है, ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है हीट, कि आप उस रिएक्शन में, क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बग़ैर हीट के नहीं होते, तो अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज़ मतलब उसकी कंडीशन समझ लें। तो हीट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है, CaO प्लस क्या बन जाता है, CO2। तो ये दोनों रिएक्शन आपके पास स्टूडेंट्स किसकी मिसाल है, रिवर्सिबल के। अगर हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों आपस में मिलेंगे तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे, फिर कुछ देर के बाद वही हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से मिलकर क्या बना देता है, H2 भी बना देता है और I2 भी बना देता है। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा हीट करेंगे तो वो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, और साथ में क्या बना देगा, CO2, फिर वही कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दोबारा से मिलकर क्या बना देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जनरेट कर देते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन में आपको क्लियर दिख रहा है कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं कि जिनको अगर हम मतलब करवाएं, इनको स्टार्ट करवाएं तो ये रिवर्स हो सकते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के हैं। और अगर हम इनकी एग्जांपल लें तो यहाँ पर हमारे पास जैसा कि हमारे पास पानी है, 2H2 + O2, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को मिलाओ तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2H2O, वाटर जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो वाटर एक ऐसी एग्जांपल है जो कि वाटर की फार्मेशन एक इरिवर्सिबल है, कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एक बार मिल गई और पानी बन गया तो इसे आप वापस में रिवर्स नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारे पास कौन सी है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, C+O2 है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, CO2। अब ये कार्बन क्या है स्टूडेंट, ये कार्बन आपके पास जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी में टोटली क्या होता है, कार्बन होता है। आपके पास जैसे कि पेज है, ठीक है, पेज वुड, ये वुड लकड़ी हो गई, पेज पेपर आपके पास होता है। अगर आप इनको जला देते हो तो ये किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और गैस वहाँ से खारिज हो जाती है। इसको अगर आप जला दें तो इसको भी आप दोबारा से वापस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मेशन हो या फिर आपके पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल रहे हो, पानी बना रहे हो, तो अभी इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, मैंने 2 एग्जांपल कोट किए हैं। ये आपके पास कौन सी हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक और पॉइंट जो है इसका मज़ीद भी कर दूं कि 100% रिएक्शन जो होते हैं ना वो इरिवर्सिबल नहीं होते। क्यों, उसकी वजह यह है, कुछ ऐसे इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं कि अगर आप जिनको हीट कर देना, या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं केमिस्ट्री में, अगर उनको आप ज़बरदस्ती दोबारा से रिवर्स में लाना चाहें तो वो मतलब उनको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, आम हालात में, ऑर्डिनरी कंडीशंस में आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये एक सवाल ज़हन में आता है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सर इरिवर्सिबल रिएक्शन 100% ऐसे होते हैं वो कभी भी रिवर्स नहीं होते। ये बात ऑलमोस्ट आपको बता दूं,
कि 90% तक आपके पास ऐसे हैं जिनको आप जो है ना रिवर्स नहीं कर सकते। 5 to 10% ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हो। और ये रिवर्स करने की जो है ये भी आम हालात में नहीं होगा। केमिस्ट्री में स्पेशल हम टेक्निक्स हैं जो आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उनको इस्तेमाल करके या हीट देकर, हार्श कंडीशन देकर, ज़बरदस्ती उनको हम जो है उनको तोड़ कर, अब पानी जैसे है, पानी भी इन 5 to 10% रिएक्शन में ही आता है कि अगर आप इसको दोबारा से हीट करते हो, ठीक है, यानी कि आप इस रिएक्शन को ऐसे भी करवा सकते हो कि 2H2 जैसे कि 2H2O है, इसे अगर आप क्या करते हो जो है इसे हीट कर दो, ठीक है, इसे हीट कर दो तो ये दोबारा से टूट जाएगा 2H2 + O2 के अंदर। तो यहाँ से ये पता चला, मानते हैं कि पानी एक इरिवर्सिबल है कि ऐसे दोबारा से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इसे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन दी जाए, हीट दी जाए, तो ये पॉसिबल है कि उस पानी को दोबारा से उन्हीं गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हो जो आपके पास कौन सी जिनसे फार्मेशन हुई थी। तो बेटा ये बात कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ थोड़े से ही रिएक्शन है, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आलमोस्ट 90 to 95% रिएक्शन जो होते हैं जब एक बार मिल जाए तो फिर दोबारा से वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको एक पेज की मिसाल दी है, एक पेज में अगर आप उसको जला देते हैं, एक लकड़ी को जला देते हैं, वो जो राख बनती है ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जो कि ये है कार्बन को आप जला रहे होते हैं, लकड़ी में भी कार्बन है, पेज में भी कार्बन, उसे जला दिया तो हमारे पास क्या होगी, CO2 गैस वहाँ से खारिज होती है और वो चीज़ जल के राख हो जाती है। आप कभी भी उस राख को दोबारा से पेज में या लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वही बता रहा हूँ कि मोस्टली रिएक्शन कौन से होते हैं आपके पास, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। आई होप इसको आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की ये 2 एग्जांपल्स हैं, दो ये बहुत अच्छी हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। अच्छा, अब फाइनल समराइज़ कर देते हैं, हम अपने लेक्चर को समराइज़ कर देते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात रिवर्सिबल रिएक्शन की, इनमें जो प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर हमारे पास दोबारा से क्या दे सकते हैं, रिएक्टेंट्स दे सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये होगी, अ सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर आपके पास इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो कभी भी नहीं देंगे। तो इनकी डेफिनेशन आप ऐसे करेंगे, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, हमने अभी ये काफ़ी सारे देखे हैं, यहाँ क्लियर आप क्योंकि मैंने एग्जाम्पल इस वजह से बताई हैं ताकि आपको कंसेप्ट से पढ़ाऊँ। अब आपको सारी समझ आ चुकी है, इन सारी जो रिएक्शंस हैं इनको आप देख कर सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। नंबर 2 इसका कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, नंबर 2 ये है कि ये हमारे पास कौन सा होता है, इनको हम 2 एरो से शो करते हैं। इनको आप 2 एरो से शो करते हो, वो 2 एरो कैसे हैं, इस तरीके से आपने बनाने। इसका थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारे पास, इनका थर्ड पॉइंट ये है कि ये कैन बी रिवर्स्ड, आप इनको क्या कर सकते हो, रिवर्स्ड कर सकते हो। लेकिन आप अगर इनकी बात करें, एक तो इनको आप जो है सिंगल एरो से शो करते हो, इनके लिए सिंगल एरो है, और इनका जो थर्ड पॉइंट जैसा कि इसका मैंने बताया, इनको आप कभी भी कैन नॉट बी रिवर्स्ड, तो आप इनको रिवर्स भी नहीं कर सकते हो। इनका चौथा पॉइंट आप देख लें, ये बाई डायरेक्शन होते हैं। स्टूडेंट ये कौन से होते हैं, बाई डायरेक्शन, जैसा कि ये आपके पास कौन से होते हैं, ये यूनी डायरेक्शन होते हैं। अच्छा, बाई डायरेक्शन में हमारे पास ये कौन से हैं, ये रिवर्सिबल में ये आपके पास आगे भी जा रहे होते हैं, मतलब फॉरवर्ड भी जा रहे होते हैं, जिसे आपने RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलना है, और ये रिवर्स में भी आ रहे होते हैं जिसको आपने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बोल देना है। तो मतलब ये 2 तरह का है, लेकिन इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन में होंगे, ठीक है, रिवर्स कभी भी नहीं होगा। और 5वां पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट ये है कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, स्लो होते हैं। क्यों,
इसकी वजह मैंने बता दी है क्योंकि उस वक्त दोनों फोर्सेस क्या है अपोजिट चल रही होती हैं, लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं क्विक, क्योंकि इनकी क्या होती है एक ही डायरेक्शन है। अच्छा, छठा पॉइंट हमारे पास कौन सा है? अगर इसका हम छठा पॉइंट देख लें तो ये किसी भी दे कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी डायरेक्शन, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी डायरेक्शन। मतलब आप उनको रिएक्टेंट से शुरू कराओ तो भी हो जाएंगे, प्रोडक्ट को आप लेकर करो वो भी हो जाएंगे। तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी डायरेक्शन मतलब चाहे वो फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। तो इनकी क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होती है। और आखिरी पॉइंट स्टूडेंट जो कि बहुत ही अहम है वो ये है कि इनके अंदर आपको इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होता है, मतलब इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पर हासिल होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स जो इक्विलिब्रियम है उसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है। तो आई होप इतनी लंबी सारी डिस्कशन करने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में किसी तरह का कोई भी जो है डाउट नहीं होगा। इन सारे पॉइंट्स को मैंने पहले समझा दिया है, फिर मैंने इनके पॉइंट लेकर आपको लिख कर भी दे दिए हैं। आप अपने इसको नोट्स भी बना सकते हैं, अलग अलग करके इसके पॉइंट्स बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कम से कम उन स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुंचाएं जो इसके हकीकत में हकदार हैं, ताकि जो है मेरे लिए यही खुशी होगी कि आप इन लेक्चर्स को उन स्टूडेंट्स तक क्या है पहुंचा दें और आप ख़ुद भी इनसे फ़ायदा उठाएं। और जो है हाई एकेडमी की फ़ीसेस नहीं बर्दाश्त कर सकते उन तक भी लाजमी पहुँचाएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।